जय श्री कृष्णा। राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशियों में सबसे पहली और सबसे पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है और संसार से पाप, मोह और दुख को दूर करने के लिए प्रकट हुई है। पुराणों के अनुसार जब राक्षस मुरासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, तब भगवान विष्णु ने उसके विनाश के लिए अपनी योग माया से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की। वही शक्ति थी एकादशी देवी। उन्होंने उस राक्षस का संहार किया और भगवान विष्णु से आशीर्वाद पाया। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से मेरे नाम का व्रत करेगा, उसके सारे पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा गया है, अर्थात जिस दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्ना एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म की पवित्रता है। इस दिन व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक को छोड़कर भगवान विष्णु में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से जुड़ता है। एक दिन का यह उपवास शरीर, मन और आत्मा तीनों लोकों को संतुलित करता है। जो व्यक्ति इसे पूरी निष्ठा से करता है, उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागरण आता है। जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है, उसके 7 जन्मों तक के पाप मिट जाते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति को भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिलता है, जहाँ केवल शांति और आनंद होता है। यह व्रत व्यक्ति के भीतर की अस्थिरता, क्रोध और आलस्य को समाप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा से घर में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन की उपासना से ग्रहों की शांति होती है और शनि की दृष्टि शुभ बनती है। व्रत करने के नियम। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले स्नान करके करें। भगवान विष्णु की पीली वस्त्रों में पूजा करें। तुलसी पत्र, पीले पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। दिन भर भजन कीर्तन करें, कथा सुने, क्रोध या झूठ से दूर रहे। रात्रि जागरण को शुभ माना गया है। द्वादशी को ब्राह्मण या गरीब को भोजन और दान देकर व्रत का समापन करें। अगर हम इसे आज के समय में समझे तो उत्पन्ना एकादशी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर भी एक एकादशी शक्ति है, जो बुराइयों से लड़ सकती है। बस उसे जागृत करने की जरूरत है, भक्ति, संयम और प्रेम से। उत्पन्ना एकादशी हमें याद दिलाती है कि जब भक्ति सच्ची होती है, तब भगवान खुद अपनी शक्ति भेजते हैं हमारी रक्षा के लिए। आइए अब जानते हैं एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण कब किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर 2025 को मध्य रात्रि 12:49 से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर 2025 को सुबह 2:37 तक रहेगी। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इसके लिए 2 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा। दोपहर 1:10 से लेकर 3:16 तक पारण का समय है। वहीं पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 16 नवंबर की सुबह 9:09 तक है। आइए अब उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। सतयुग में जब असुरों का आतंक चरम पर था, तब देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि सब अत्यंत दुखी थे। असुरों का राजा मुरासुर नामक एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। उसने अपने बल से इंद्रलोक, यमलोक, वरुणलोक और अग्निलोक तक पर अधिकार कर लिया था। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि देवता भी उससे भयभीत होकर भूमिगत स्थानों में छिप गए। वह असुर न केवल देवताओं को सताता था, बल्कि पृथ्वी पर भी अत्याचार करने लगा।
यज्ञ वेदियों को नष्ट करता, संतों को मारता और धर्म के मार्ग में विघ्न डालता। उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई कि तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। तब सभी देवता, ऋषि और महर्षि भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले, प्रभु, हम सब असुर मुरासुर के अत्याचार से दुखी हैं। वह देवताओं की स्त्रियों को भी कैद कर चुका है। कृपया अब कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे देवराज, डरो मत, उस दुष्ट का अंत निश्चित है, उसका समय आ गया है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर चले। उन्होंने सीधे मुरासुर के नगर चंद्रवती की ओर प्रस्थान किया। उस नगर की रक्षा अनेक असुरों ने कर रखी थी। जब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं आ रहे हैं तो युद्ध छिड़ गया। युद्ध अत्यंत भयंकर हुआ। लाखों असुर मारे गए। भगवान विष्णु का प्रत्येक बाण अग्नि की ज्वाला बनकर असुरों को भस्म कर रहा था। परंतु मुरासुर बहुत चालाक और पराक्रमी था। उसने एक दिव्य माया जाल रचा जिससे आकाश में घना अंधकार फैल गया। चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। जब भगवान विष्णु कुछ समय के लिए विश्राम करने हेतु बद्रिका आश्रम की एक गुफा में गए, तब मुरासुर ने अवसर देखकर उन पर अचानक आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए योग निद्रा में चले गए। तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। हाथों में शंख, चक्र और गदा थी और नेत्रों में बिजली सी चमक रही थी। वह देवी एकादशी माता भगवान विष्णु की ही शक्ति थी। जैसे मुरासुर ने उस देवी को देखा तो वह हंसने लगा। हे नारी, तू कौन है जो युद्ध भूमि में आई है? क्या तू मुझे पराजित करेगी? देवी शांत स्वर में बोली, मैं वह शक्ति हूँ जो अधर्म का नाश करने आई है। तेरा अंत आज निश्चित है। मुरासुर हंसा और अपनी तलवार से देवी पर प्रहार किया, परंतु वह प्रहार व्यर्थ चला गया। देवी ने अपने दिव्य चक्र से उस दुष्ट के सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। मुरासुर ने मायावी रूप धारण कर आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को भागने की कोशिश की, परंतु देवी सर्वत्र उपस्थित थी। अतः उन्होंने अपने शंख से एक तेज गर्जना की और उस गर्जना से मुरासुर का सिर धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। सभी देवता आकाश में पुष्प वर्षा करने लगे। ब्रह्मा, इंद्र और महादेव स्वयं वहां आए और बोले, हे देवी, आपने आज धर्म की रक्षा की है, अधर्म का नाश किया। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जागे। उन्होंने देवी की ओर देखकर कहा, हे मेरी शक्ति, तुमने मेरे कार्य को सिद्ध किया। तुमने जो धर्म की रक्षा की वह अमर रहेगी। तुम अब से एकादशी देवी कहलाओगी। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारा व्रत रखेगा उसके सारे पाप नष्ट होंगे और वह मुझे प्राप्त करेगा। देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे यह वर दीजिए कि जो मनुष्य हर माह की एकादशी को उपवास करेगा वह आपकी कृपा का पात्र बने और जीवन के सब सुख उसको मिले। उसके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे। भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, तथास्तु। तुम्हारा व्रत करने से मनुष्यों को वही फल मिलेगा जो हजारों यज्ञ करने से मिलता है। उस दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, इसीलिए इसे कहा गया है उत्पन्ना एकादशी, अर्थात इस दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी। समय बीतता गया। इस व्रत की महिमा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। देवता, मनुष्य, स्त्रियां, वृद्ध, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी इस व्रत को करने लगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है और एकादशी माता की कथा सुनता है उसके सातों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से मन में भक्ति जागृत होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। व्रत करने वाला व्यक्ति केवल अन्न नहीं त्यागता बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को, जैसे क्रोध, लोभ और अहंकार, ईर्ष्या को भी त्यागता है।
कहा गया है, अन्न का त्याग केवल शरीर का उपवास नहीं, यह आत्मा का जागरण है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्तजन पीले वस्त्र पहनते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, रात्रि में दीपक जलाकर कथा सुनते हैं और अगली सुबह स्नान दान करके व्रत का समापन करते हैं। कथाओं में यह भी आता है कि एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा बताइए कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या फल है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। यह व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला, जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से करता है वह नरक से मुक्त होकर मेरे धाम को जाता है। श्री कृष्ण आगे बोले, जो मनुष्य इस दिन व्रत रखता है वह 1,00,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है और अंत में परम धाम को जाता है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल व्रत करने वाला बल्कि उसका परिवार भी पवित्र होता है। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की कथा यह सिखाती है कि धर्म अधर्म के युद्ध में सदैव धर्म की विजय होती है। भगवान की कृपा से जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब कोई न कोई दिव्य शक्ति जन्म लेती है जो संसार को संतुलित करती है। एकादशी देवी उसी शक्ति का प्रतीक है जो हमें यह याद दिलाती है कि भक्ति, संयम और प्रेम से मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पराजित कर सकता है। कहा गया है, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की अशक्तियों के ऊपर उठ जाता है वही दिन उसकी आत्मा की एकादशी होती है और इसलिए हर साल जब मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है भक्तजन उपवास रखते हैं, कथा सुनते हैं और कहते हैं, जय एकादशी माता, जय श्री हरि विष्णु। कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, कर्म निर्मल होते हैं और जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, विष्णु लोक की प्राप्ति देने वाला और सभी के दुखों को हरने वाला होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे मुरारी।